गाइस गुड इवनिंग। गाइस गुड इवनिंग। पिछले 2 दिनों से मैं आपसे बातचीत करने के लिए सोच रहा था कि 2 दिनों से एक कंट्रोवर्सी चल रही है। एक न्यूज चल रहा है बेसिकली, अगर हम देखें तो, कि यूजीसी नेट का सिलेबस बदल गया। ध्यान रखिए, यूजीसी नेट का सिलेबस दिसंबर के एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं बदला है। इसके लिए आप परेशान ना हो। देयर इज नो चेंज इन सिलेबस फॉर दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन। ये एग्जाम जो पुराना सिलेबस है हमारा, जो 2019 में लागू हुआ था, उसी के बेसिस पे है। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हुआ क्या, आखिर कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी हुई, क्या कारण है इस कंट्रोवर्सी के खड़ा होने के पीछे। तो उसके पीछे कारण ये रहा कि जो यूजीसी के चेयरमैन हैं जगदीश सर, उन्होंने मंडे को एक बयान दिया कि हम यूजीसी नेट के सिलेबस में भी चेंज कर रहे हैं, और वास्तव में चेंज होना है। अब यह चेंज में कितना समय लगता है, ये भी एक समझने वाली चीज है। पिछली बार जो सिलेबस में चेंज होने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 2017 में स्टार्ट हुआ था, और वो सिलेबस चेंज कब हुआ? 2019 में। तो लगभग 2 साल का टाइम लगा। वैसे ही इस बार भी अगर सिलेबस चेंज होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो अभी तो कमेटी बनेगी, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट सबमिट होगी, फिर रिपोर्ट एक्सेप्ट होगी, फिर उसके ऊपर चर्चा होगी, तब जाके आपका सिलेबस बदलेगा। सो कम से कम 1 साल, यानी अगले दो, या मैं ये कहूँ कि 3 एग्जाम, इन जून 24, दिसंबर 24 और जून 25 के जो एग्जाम है, वो उम्मीद है कि जो 2019 का सिलेबस है उसी के ऊपर बेस्ड होगा। उसके बाद ही कोई चेंज आएगा। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए एक काम करते हैं। एक बार जरा जो भी न्यूज चल रहे हैं उनको देखने की, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से न्यूज अभी हमारे सामने चल रहे हैं। ठीक है। सो आइए देखते हैं। अब देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो हमारे पास जो न्यूज है, जो भी न्यूज हमारे पास अवेलेबल है, जरा हम लोग न्यूज की बात करते हैं। तो देखो, जब हम ओपन करते हैं, सर्च मारते हैं, यूजी नेट सिलेबस चेंज, यूजीसी नेट सिलेबस चेंज, तो इसको लेके बहुत सारे अलग अलग, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, ठीक है, टाइम्स नाउ हुआ, डेक्कन हेराल्ड हुआ, सबने ये न्यूज दे रखा अपनी वेबसाइट के ऊपर। सो आपको इन न्यूज को बहुत ध्यान से देखना है कि न्यूज में कहा क्या गया है। सो अभी ओपन हो रहा है आपके सामने, देखिए। स्क्रीन शेयरिंग में आपको शो करेगा कि न्यूज में आपको क्या कहा गया है। ठीक है। जस्ट अ मिनट। कि आपके सामने इतने सारे न्यूज खुल गए हैं। सबसे पहला न्यूज हिंदुस्तान टाइम्स का आ रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज ये कहता है, यूजीसी टू रिवाइज सिलेबस फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट। ठीक है। इसके नीचे है डेक्कन हेराल्ड का न्यूज है, आप देखिए ध्यान से, यूजीसी नेट सिलेबस टू बी चेंज सून। तीसरा न्यूज है टाइम्स नाउ का। और फिर इसके बाद से लोगों के जो क्वेश्चन है वो सब आ रहे हैं, वीडियोज बहुत सारे हैं, उनकी चर्चा नहीं करेंगे। सो आइए देखते हैं, किसी भी एक पोर्टल को ओपन करते हैं, टाइम्स नाउ को ओपन करके देखते हैं या हिंदुस्तान टाइम्स को ओपन करके देखते हैं क्या कह रहे हैं, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है। आपकी जो भी डाउट्स हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अब जो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेस दूर हो जाए इस बार के सिलेबस को लेके। यूजीसी नेट, यूजीसी के सिलेबस चेंज को लेके हिंदुस्तान टाइम्स क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। नवंबर 21 का न्यूज है, देखो यहाँ पे ध्यान से, नवंबर 21 का न्यूज है। एंड यूजीसी टू रिवाइज सिलेबस फॉर नेट, एक्सपर्ट पैनल टू बी फॉर्म्ड, चेयरमैन। यूजीसी नेट का सिलेबस जो है वो चेंज होने वाला है, और इसके लिए एक्सपर्ट पैनल जो है बनाया जाएगा, और जल्दी ही एक्सपर्ट चैनल इसके लिए बनाया जाएगा। सो यह न्यूज है हमारे पास। The UC University Grant Commission is set to revise the syllabus for national eligibility test and will form an expert panel for the exercise. Its chairman Jagdesh Kumar said on Tuesday. So जगदेश सर ने क्या कहा कि एनईटी के लिए, एनईटी का सिलेबस जो है, नेट का सिलेबस रिवाइज किया जाएगा, इसके लिए एक एक्सपर्ट पैनल बनेगा। एक्सपर्ट पैनल अभी बनेगा, एक्सपर्ट पैनल बनेगा, फिर वो अपनी सलाह देगा, उसके बाद सिलेबस चेंज होगा। सो इस बार जो एग्जाम दे रहे हैं वो लोग स्ट्रेस ना लें, उनके लिए कोई स्ट्रेस नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है, उसके बारे में जानकारी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। द यूजीसी लास्ट इनिशिएटेड द प्रोसेस टू अपडेट द सिलेबी ऑफ यूजीसी नेट सब्जेक्ट्स इन 2017। हाँ, तो 2017 में सिलेबस चेंज करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, और एक कंप्लीट कब हुआ? 2019 में जाके। तो 2019 में आपका सिलेबस चेंज हुआ था। ठीक है।
उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग 19, 20, 21, 22 और 23 का भी एग्जाम होगा, और उम्मीद है 24 का भी एग्जाम पुराने सिलेबस पे ही बेस्ड होगा, नया सिलेबस नहीं आने वाला तब तक। 2025 ऑनवर्ड्स हम इसके बारे में सोच सकते हैं। कम से कम 1 से 1.5 साल का टाइम लगता है सिलेबस को अपडेट करने में। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेबस में चेंज क्यों हो रहा है ये भी जानने वाली चीज है। द लॉन्चिंग ऑफ द एनईपी इन 2020, there have been considerable developments in higher education to impart multidisciplinary curricula and holistic education. Therefore, in its meeting earlier this month, the Commission decided that an exercise to update the syllabi of the subjects of UGC NET may be undertaken. The UGC will form an expert committee and undertake this exercise. सो देखो, एनईपी 2020 के अंतर्गत बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, करिकुलम में बहुत सारा चेंज हुआ है, हायर एजुकेशन के स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंज करने की कोशिश की गई है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। जो यूनी डिसिप्लिनरी एक सिस्टम था हमारे देश में उसे बदला गया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने यह तय किया है कि नेट के सिलेबस को भी बदला जाए। और यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक रूप से मेंशन है कि an exercise to update the syllabi of the subjects of UGC NET, not the paper on subjects, ये भी ध्यान में, and will be may be undertaken. UGC will form an expert committee. UGC एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी और फिर उसके बाद से सब कुछ किया जाएगा। ठीक है, सो निश्चिंत रहिए, इस बार के एग्जाम में ऐसा कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके लिए आप लोग श्योर रहिए। और लास्ट में Kumar said that the candidates will be given sufficient time before this new syllabus is introduced in UGC NET so that the changeover happens smoothly. तो इतनी जल्दबाजी में यूजीसी कुछ नहीं करने वाला। फोकस इन योर स्टडी, फोकस करो, पढ़ाई करो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप आराम से तैयारी करो, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग करो, नया कोई नया सिलेबस नहीं आ रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। अपनी तैयारी करो, एग्जाम दो, क्योंकि एग्जाम के डेट्स आ चुके हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, ऑल द बेस्ट। ठीक है, आगे फिर कोई भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो फिर से एक वीडियो के साथ हम लोग आपके सामने हाजिर होंगे। विग एजुकेशन आप लोगों की सहायता के लिए हमेशा यहाँ उपलब्ध है। किसी भी जानकारी के लिए 7011120200 पे कांटेक्ट कर सकते हैं।